आई एम साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले अपने पैथोफिजियोलॉजी के एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम एमसीक्यूज देखेंगे कि कौन कौन से टिपिकल एमसीक्यूज आपसे पैथो के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज पैथो के एमसीक्यूज। सो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएंगे और आप इजीली, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्विज पूछा जाता है तो आप इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम यहाँ पे आपकी सेकंड सेमेस्टर की पूरी ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन 3 सब्जेक्ट की हम करवा भी चुके हैं। मोस्टली सभी टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब पैथो के बचे थे तो पैथो के अब हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद 4th और 6th सेम के भी हम स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है टिश्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर फिक्स्ड इन। अब देखिए, टिश्यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर फिक्स्ड इन। अब यहाँ पे फर्स्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन, वो दिया है कैरोनेज फिक्सेटिव। सेकंड दिया हुआ 10% बफर्ड फॉर्मेलिन। थर्ड दिया हुआ है सेलाइन। फोर्थ दिया हुआ है आपका 4% ग्लूट्रेल्डिहाइड। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इनमें से जो आंसर है वो कौन सा है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 4% ग्लूट्रेल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, जो टिश्यूज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पे फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा फिक्स किए जाते हैं, तो किसके द्वारा, मतलब कौन सा केमिकल कंपाउंड उसमें यूज होता है, 4% ग्लूट्रेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिकल स्ट्रैंड हैविंग द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड बेसिस। अब आपके जो डीएनए का मॉलिक्यूल डबल हेलिकल मॉलिक्यूल बनता है उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड बेसिस यूज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज साइटोसिन, थायमीन, एलानिन, गुआनिन। सेकेंड वन इज एडेनिन, गुआनिन, वैलिन, थायमीन। साइटोसिन, लाइसिन, एडेनिन, गुआनिन, या फिर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। तो नॉर्मल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आता ही है इस टाइप का क्वेश्चन। तो इनमें से आंसर कौन सा होगा, आपका 4th वाला आंसर होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन आर फाउंड इन। अब जो आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है वो कहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है माइक्रोट्यूब्यूल्स में, उसके बाद माइक्रो फिलामेंट्स में, थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में, या फिर राइबोसोम्स में। इनमें से कहां पे आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स मिलते हैं। सो आंसर इज माइक्रो फिलामेंट्स के अंदर आपके एक्टिन और दूसरा मायोसिन जो प्रोटीन्स है वो पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन इस्चेमिया रीपरफ्यूजन सेल इंजरी देयर आर। अब देखिए, जो आपकी इस्चीमिया जो डिसीज होती है, जो सेल इंजरी होती है, इसमें आपका किस तरीके से इसके अंदर जो इस्चीमिया रीपरफ्यूजन होता है उसके अंदर किस टाइप की सेल इंजरी होती है। सो क्यों होती है, इंक्रीज कैल्शियम आयन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। कैल्शियम आयन का इंक्रीज हो जाना, कैल्शियम आयन बढ़ जाना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, या फिर कैल्शियम आयन बढ़ जाना साइटोसोल के अंदर, या फिर कैल्शियम आयन इक्वल हो जाना कहां पे, साइटोसोल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, या फिर कैल्शियम आयन इक्विलिब्रियम इन अनअफेक्टेड। अब जो आपका कैल्शियम आयन है जब वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो वो कैसा होगा, अनअफेक्टेड हो जाए, मतलब वो कोई भी इफेक्ट ना दे। तो आंसर इज इंक्रीज कैल्शियम आयन इन द साइटोसोल। जब साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, इस्चीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन इज, द मेजर मैकेनिज्म ऑफ डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इस्चीमिया इज। अब देखिए क्या होता है, कौन सा आपका मेजर, सबसे ज्यादा होने वाला कौन सा वो मैकेनिज्म है जिसके कारण आपकी सेल डैमेज हो जाती है। डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इस्चीमिया, इस्चीमिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, किसके कारण होती है, रिड्यूस इंट्रासेल्यूलर पीएच। इंट्रासेल्यूलर सेल के बाहर का जो पीएच है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, उसके कारण। इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, क्या आपका जो इंट्रासेल्यूलर सोडियम का जो एक्यूमुलेशन है सेल के अंदर वो ज्यादा हो जाता है। थर्ड, इंक्रीज कैल्शियम आयन इन द साइटोसोल, क्या साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट आपका रिड्यूस एरोबिक रेस्पायरेशन, क्या आपका जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो कम हो जाता है? तो कौन सा कारण है जो कि इस्कीमिया में मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डैमेज कर देता है? सो ऑप्शन इज थर्ड, इंक्रीज कैल्शियम आयन इनटू द साइटोसोल। ये अभी लास्ट भी आया था, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि साइटोसोल के अंदर अगर कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन इज आउट द वेरियस फ्री रेडिकल स्पीसीज द फॉलोइंग रेडिकल मोस्ट रिएक्टिव। अब देखिए जो फ्री रेडिकल स्पीसीज होती है बहुत सारी होती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव होता है वो कौन सा फ्री रेडिकल होता है? सो फर्स्ट वन इज सुपर ऑक्साइड O2, उसके बाद हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, उसके बाद हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव, उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा आपका जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? तो कौन सा होता है आपका? हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयन जो होता है हाइड्रोक्सिल आयन वो सबसे ज्यादा जो आपका रिएक्टिव फ्री रेडिकल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन की, इन फैटी लीवर ड्यू टू क्रोनिक एल्कोहलिज्म द फॉलोइंग मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व एक्सेप्ट। अब देखिए आपका जो मतलब जो लीवर के अंदर जो फैट आपका क्या हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है किसके कारण? क्रोनिक एल्कोहलिज्म के कारण। मतलब वो ले रहा है, एल्कोहलिज्म है वो, तो क्या होगा लंबे समय से उसके लीवर को डैमेज कर देगा। क्या आपका फैट उसमें डिपॉजिट हो के उसे लीवर को डैमेज कर देगा। अब वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? क्यों होता है? इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस, क्या ज्यादा फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है इसीलिए आपके लीवर में फैट जम गया है। उसके बाद डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड यूटिलाइजेशन, क्या ट्राइग्लिसराइड का जो यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज कम हो गया है। उसके बाद इंक्रीज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, क्या अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया, उसके कारण हो रहा है। डी आपका ब्लॉक इन लिपोप्रोटीन एक्सक्रीशन, अगर जो आपका लिपोप्रोटीन एक्सक्रीशन है, मतलब लिपोप्रोटीन का एक्सक्रीशन है, जो प्रोटीन है आपका लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब है आपका फैट का एक पार्ट होता है, मतलब लिपोप्रोटीन है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, वो बॉडी में ही स्टोर हो जा रहा है, इसीलिए लीवर के अंदर फैट जम गया है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसके कारण ये हो रहा है? सो आंसर इज थर्ड, इंक्रीज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, बॉडी के अंदर जो है वो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बढ़ गया है। उसके बाद 8th क्वेश्चन इज द फॉलोइंग पिगमेंट आर स्टेनेबल बाय प्रूशियन ब्लू रिएक्शन एक्सेप्ट। अब देखिए द फॉलोइंग पिगमेंट आर स्टेनेबल, कौन कौन से जो आपके पिगमेंट्स हैं वो स्टेन हो जाते हैं, मतलब कलर हो जाते हैं आपके प्रूशियन ब्लू स्टेनर से, मतलब कलर जो होता है आपका प्रूशियन ब्लू उससे कलर हो जाते हैं। कौन कौन किसके अलावा? इनमें से 3 जो है वो होते हैं, एक है जो नहीं होता है, जैसे कि हेमियोसेड्रिन, फेरिटीन, हिएमेटिन, हेमोक्रोमेटोसिस। अब इनमें से कौन सा है आंसर? आंसर इज थर्ड, हेमेटिन। उसके बाद नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज की एंजाइमेटिक डाइजेशन इज द प्रीडोमिनेंट इवेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस। अब देखिए एंजाइमेटिक डाइजेशन इज द प्रीडोमिनेंट इवेंट इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस की प्रॉब्लम में एंजाइमेटिक डाइजेशन में कौन सा प्रीडोमिनेंट जो है वो यूज होता है? फर्स्ट इज कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, सेकंड इज liquefactive necrosis, third is caseous necrosis, fourth is fat necrosis. So answer is liquefactive necrosis. अब आ जाता है 10th क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ मेमेलियन एपोप्टोसिस इन्वॉल्व द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे जो मेमेलियन एपोप्टोसिस है ये कौन से मतलब प्रोटीन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फर्स्ट वन इज रिसेप्टर ऑफ TNF, सेकेंड वन इज BCL2, सी है आपका TP53, नेक्स्ट है आपका CED9। तो इनमें से कौन सा वो प्रोटीन है जिसमें मेमेलियन एपोप्टोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? सो वो है आपका BCL2। ओके,
सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कंप्लीट अपने क्विज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी आप जाके जरूर विजिट करें। वहां पे हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंप्लीट बी फार्मा के एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स और भी बहुत सारा मटीरियल। साथ ही साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो आप एक बार एप्लीकेशन जाके जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो क्विज है ये हम इस टाइप के क्विज लेके आ रहे हैं कि अगर ऑनलाइन एग्जाम में आपके टिपिकल क्विज आते हैं तो आप ये इजीली देख के सॉल्व कर सके, और अगर आपने एक बार ये पढ़ लिए, सुन लिए 2 बार भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।